हाय सर, नमस्कार। मेरे चैनल अशोक जाइंट केमिस्ट्री गुरु में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स लगभग अप्रैल या मई में होने जा रही हैं। और ये कोरोना कारण एग्ज़ाम थोड़ी डिले हो रही हैं। तो मेरी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ है वो लेक्चर चलता जाएगा। ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स वो भी हमारे अपलोड कर दिए जाएंगे। थोड़ा व्यवधान रहा था वीडियो में, वो आगे नहीं होगा ऐसी मेरी आशा है। तो डी ब्रोगली तरंग समीकरण के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में क्वेश्चन आता है। तो देखो, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक इस क्वेश्चन को, इस तरंग समीकरण को दिया था। ये क्वेश्चन डी ब्रोगली तरंग समीकरण क्या है तथा डी ब्रोगली तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, ड्राइव टू डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को स्पष्ट किया था डी ब्रोगली ने। इलेक्ट्रॉन तरंगों को द्रव्य तरंग भी नाम दिया था डी ब्रोगली ने। और अब देखिए, जो द्वैत प्रकृति की बात करें, भाड्य में डबल नेचर या डॉल नेचर, इसको डॉल नेचर भी हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डॉल नेचर। डॉल नेचर, DAUL, डॉल मीन दो, और नेचर प्रकृति, दो तरह की प्रकृति हो सकती है। इसमें देखो, कण, पार्टिकल तथा तरंग। एक तो कण जैसी नेचर और एक तरंग जैसी नेचर। एक ही समय में इलेक्ट्रॉन कण की तथा तरंग दोनों प्रकार की नेचर प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको बोला गया है डी द्वैत प्रकृति या डॉल नेचर। और इस सिद्धांत को नाम दिया गया डी ब्रोगली तरंग समीकरण या डी ब्रोगली द्वैत तरंग समीकरण ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन तरंगों को द्रव्य तरंग नाम दिया गया। कौन से वैज्ञानिक थे? डी ब्रोगली। दिस इक्वेशन गिवन बाई डी ब्रोगली साइंटिस्ट। डी ब्रोगली ने इसको दिया था। कण की नेचर की बात करें, कण नेचर होगा संवेग प्रकृति। संवेग जो होगा वो कैसा होगा? कण, कण की प्रकृति। और तरंग की जो नेचर होगी वो तरंग दैर्ध्य में, तरंग दैर्ध्य लैम्डा। आवृत्ति, आवृत्ति कैसी नेचर है? न्यू, ये तरंग नेचर रखती है। और यह संवेग MB, मास और वेलोसिटी, ये कैसा नेचर है? इसका पार्टिकल नेचर है या कण नेचर है। आप देख पा रहे हैं कण तथा तरंग दो प्रकार की नेचर, मतलब डबल नेचर होती है इलेक्ट्रॉन में। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की तरंगों को डी ब्रोगली ने क्या नाम दिया था? मैटर वेव। क्या नाम दिया था? द्रव्य तरंग नाम दिया था। प्रकृति होती है दो प्रकार की। अब इसके बारे में बात करें हम, डी ब्रोगली ने क्या कहा था? डी ब्रोगली ने कहा था एक समय में इलेक्ट्रॉन, कण व तरंग, दो तरह की नेचर, डॉल नेचर देता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो आप लिख सकते हैं इसे, एक ही समय में इलेक्ट्रॉन डॉल नेचर देता है और कण तथा तरंग दो तरह की इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। अब वेव इक्वेशन को हम डेरिवेशन दें तो समीकरण से पहले हम डिफाइन कर दें। डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन का व्यवहार एक ही समय में तरंग तथा कण के समान द्वैत होता है। कैसा होता है? द्वैत होता है। इसे ही इलेक्ट्रॉन की
द्वैत प्रकृति, इसे इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, द्वैत प्रकृति कहते हैं। और मैंने भी बात की थी आपसे, मैंने क्या बात की थी, संवेग एक पार्टिकल या कण नेचर दर्शाता है। और दूसरी बात हम बात कर रहे हैं तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, इसके तरंगीय गुणों को प्रदर्शित करता है। सो टू वेव नेचर, राइट। अब हम इस तरंग समीकरण को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। वैज्ञानिक हुए थे आइंस्टीन। आइंस्टीन ने प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित किया और एक उनकी ऊर्जा को दिया E बराबर mc², और प्लांक ने दिया था E बराबर h²। तो प्लांक ने इसकी तरंग प्रकृति ऊर्जा को किस तरह दर्शाया, तरंग ऊर्जा के रूप में। तो इसमें हम इस तरंग समीकरण को देखें और इसमें लिख देते हैं। देखें, देखो प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार तरंगीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा किसकी है, कण की। किसी तरंगीय ऊर्जा की बात, चलो तरंगीय ऊर्जा लिख देते हैं। तरंगीय ऊर्जा E बराबर h², इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ध्यान देना E बराबर है यहाँ पर, हेयर हम देखें E बराबर है एनर्जी और H प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा, और न्यू बराबर हो जाएगी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आवृत्ति अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ओके, राइट। एंड अब आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन के अनुसार कणीय ऊर्जा E बराबर mc², इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। आप ध्यान देना, ये आइंस्टीन का बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण था, और इस थ्योरी को दिया रिलेटिव थ्योरी, सापेक्षवाद सिद्धांत। इसने आइंस्टीन को बहुत ही पॉपुलैरिटी दी थी, और इसके बाद ही भौतिक विज्ञान जगत में बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है E बराबर mc²। और यहाँ पर भी हम देखें थोड़ा सा, m बोले तो मास, द्रव्यमान हो जाएगा, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग को कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान देना, निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, राइट। अब हम देख लेते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें क्या है, अब इसका डेरिवेशन देखना है। फ्रॉम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें तो देखो E बराबर mc² और E बराबर h², दोनों बराबर होते। कुल मिलाकर हम बात कर लेते हैं mc², क्योंकि E से ही तो कैंसिल हो जाएगा। E बराबर mc² का हमने ले लिया mc², और किसके बराबर, h² के बराबर। और अब देखो हम बात कर लेते हैं mc का मान, यहाँ से हम ज्ञात करें mc h/c, ये समीकरण नंबर हम दे देते हैं 3। mc का मान कितना दे दिया, h/c, राइट। उसके बाद हम देखें न्यू। अब यहाँ पर हम देखें न्यू का मान हम जानते हैं कितना होता है, आवृत्ति किसके बराबर होती है, हम जानते हैं कि
न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। ये है समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण, अब हमें किसमें एम सी का मान निकाला, एच न्यू बटे सी है, तो समीकरण 4 से न्यू का मान समीकरण किसमें रखते हैं, 3 में। समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा, देखिए बोलूँ, एम सी इक्वल टू किसका मान रख रहे हैं, न्यू का मान रख रहे हैं। एच अपॉन सी तो ऐसे कैसे हो जाएगा, अब न्यू के स्थान पे क्या रखें, रिप्लेस्ड बाई सी अपॉन लैम्डा। ओके, अब देखें सी से सी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, एम सी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। एम सी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये समीकरण है 5 नंबर की। कौन से नंबर की समीकरण दे दी हमने, समीकरण नंबर 5। ओके, अब एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और लैम्डा है वेवलेंथ। ध्यान देना, तो हम एम का वैल्यू क्या है, एम बोल रहे मास, और सी बराबर है वेग। किसका वेग है, प्रकाश का वेग। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखो एम सी प्रकाश का वेग है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं, यदि सी बराबर बी, क्योंकि सी वेग किसका है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, और बी क्या है, वेग है। तो समीकरण नंबर 5 से क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 5 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 5 में पुटअप मान रखें एम बी, राइट। सी के स्थान क्या रख दिया, बी। सी प्रकाश का वेग है, बी वैसे वेग कण का है ना, इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा, और एच अपॉन लैम्डा। ध्यान देना, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 6। क्या दे दिया इसको, समीकरण नंबर 6। और हम लिख देते हैं समीकरण 5 तथा 6 डी ब्रोगली तरंग समीकरण है। क्या है, 5 और 6 डी ब्रोगली तरंग समीकरण है। इसको हम और फर्दर आगे देखें थोड़ा सा, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एम के स्थान पर एम इंटू बी, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग बराबर एच अपॉन लैम्डा, तरंग दैर्ध्य। लैम्डा के स्थान क्या लिख दिया, मैं तरंग दैर्ध्य लिख दिया। अब इसको देखें, द्रव्यमान गुणा वेग या एम बी, समीकरण 6 से एम इंटू बी, द्रव्यमान गुणा वेग किसके बराबर हो जाएगा, संवेग, संवेग पी समानुपाती 1 तरंग दैर्ध्य लैम्डा, यह संवेग व्युत्क्रमणानुपाती तरंग दैर्ध्य। तो क्या हो जाएगा, P व्युत्क्रमणानुपाती 1/लैम्डा। ये समीकरण नंबर 7। क्या बात हो जाएगी इसमें, ध्यान देने वाली बात यह है, क्या कह सकते हैं हम,
कण का संवेग तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात समीकरण 7 से संवेग तरंग दैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ध्यान देना, संवेग में कौन है? मास है, तो हम अथवा करके लिख सकते हैं, अथवा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं या करके एम बी व्युत्क्रमानुपाती 1/λ। समीकरण नंबर हम दे देंगे इसको 8। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान घटता है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि पी का मान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान मतलब भारी, वजन बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य तरंग का मान घटेगा, श्योर बात है। द्रव्यमान मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ घट जाएगा। और ये समीकरण, ये बात बताई थी डी ब्रोगली ने। इसको हम और भी क्लियर कर सकते हैं। देखो दोबारा बता दूं मैं आपको, डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंग और कण जैसी होती है। इस प्रकृति को डॉल नेचर या देश प्रकृति दिया गया। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉनों को द्रव्य तरंगे नाम दिया गया। डी ब्रोगली ने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन तरंगों को द्रव्य तरंग नाम दिया, राइट। इसके बाद उन्होंने 2 समीकरण यहाँ पर यूज किए डेरिवेशन के लिए। एक तो प्लांक का क्या समीकरण था? E बराबर एच न्यू, मतलब प्लांक का समीकरण था तरंगीय गुणों की ऊर्जा, तरंग ऊर्जा के हिसाब से। और उसके बाद दूसरा समीकरण था आइंस्टीन का समीकरण, उसका नाम था सापेक्षवाद सिद्धांत, E बराबर mc²। उसमें क्या था? कण की ऊर्जा E mc², दोनों की ऊर्जाओं का इक्विलेशन किया गया तो mc और एच न्यू के बराबर पाया, mc² न्यू एच न्यू के समान आया। और इस तरह से हमने समीकरण नंबर 5, 6 और 7, 8 ये सभी समीकरण किसके समीकरण हैं? डी ब्रोगली तरंग समीकरण हैं। ध्यान देना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। और एम बी बराबर H/λ डी ब्रोगली तरंग समीकरण है। एम सी बराबर H/λ डी ब्रोगली तरंग समीकरण है। लगभग ये क्वेश्चन आपके 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है। और अब इसके क्या है, डी ब्रोगली तरंग समीकरण उपयोगिता है, उसके बारे में हम फर्दर आगे बात करेंगे। तो संवेग तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान या संवेग बढ़ने पर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा क्रम, द्रव्यमान या संवेग बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य के मान घट जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरी आगे क्लास होगी, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें डी ब्रोगली तरंग समीकरण द्वारा नील्स बोर की जो पोस्टुलेट्स है, अभिगृहित है, उसको किस तरह इन्होंने क्लियर किया, सिद्धांतिक स्पष्ट किया। क्योंकि डी ब्रोगली ने इस नील्स बोर के जो अभिगृहित थी उसको प्रमाणित किया, सिद्ध कर दिया। नील्स बोर इसको सिद्ध नहीं कर सका कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो H/2π का पूर्ण गुणज होता है। मेरे अगले वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा। तब तक के लिए आप अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और यदि मेरा अच्छा लगा हो वीडियो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।